निरंजन देव की जय। आज से जो है दादू जी महाराज का चरितामृत की जो है कथा प्रारंभ करने का सबका विचार हुआ और आज से जो है 3 बजे से 5 बजे तक के लिए प्रारंभ करने का जो है कार्य शुरू किया गया। आज से करीब 400 और 80 वर्ष के करीब पूर्व में परमात्मा देव निरंजन ने दादू जी महाराज को इस सृष्टि की ऊपर जो भक्ति का धीरे धीरे जो भक्ति जो कैलाश होता गया, तब दादू जी महाराज को आविर्भाव हुआ और उन्होंने निर्गुण भक्ति के प्रसार के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। आज प्रारंभ के अंदर जो है अहमदाबाद के गुजरात जो आज की प्रांत जो गुजरात है, वहाँ अहमदाबाद के अंदर लक्ष्मी राम जी नागर ब्राह्मण के पौत्र श्री लोधीराम जी ब्राह्मण और उनके परपौत्र के पोष्य पुत्र में दादू जी महाराज का अवतरण हुआ था और वहीं से वो 7 साल की उम्र में भगवान के दर्शन किए उन्होंने। फिर 11 साल में फिर निरंजन देव ने उनको दर्शन दिए, उपदेश दिया और 18 साल की उम्र में से विचरण करते हुए वर्तमान के राजस्थान प्रांत के अंदर उनका भ्रमण हुआ। यहीं से अनेक स्थानों के ऊपर जगह जगह जो है निर्गुण भक्ति का प्रसार के लिए उन्होंने भ्रमण किया और जो जिस भी भाषा में समझने वाला था, जैसे भी समझने वाला था, उसको उसी के भाषा में उसके समझने के अनुसार ही उनको उपदेश दे करके कृतार्थ किया और करोड़ों जीवों का कल्याण किया। और आज भी उनके उपदेश से और उनकी वाणी से आज भी जीवों का कल्याण होता आ रहा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर संसार की सुव्यवस्था करने के लिए अवतार रूप से संसार में बार बार प्रकट होते ही रहते हैं तथा अपने अभिन्न रूप संतों को भी सांसारिक प्राणियों के कल्याणार्थ संसार में भेजते रहते हैं। ऐसे प्रभु के 2 प्रकार के अवतार होते हैं। एक तो दुष्टों का नाश करके साधुओं की रक्षा द्वारा धर्म की स्थापना करने वाले राम कृष्ण आदि, और दूसरे अपने उपदेश द्वारा सुजन कुजन आदि सर्व को ही प्रभु के सन्मुख करने वाले कपिल व्यास आदि संत अवतार होते हैं। ये संत अवतार आवश्यकता अनुसार प्रत्येक युग में तथा संसार के प्रत्येक प्रदेश में होते ही रहते हैं। कलयुग में जब निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना में शिथिलता आई, तब कुछ आचार्यों ने सगुण साकार परमात्मा की उपासना का प्रचार किया। सर्वसाधारण जनता ने उसे बहुत अपनाया, किंतु बहुत से ऐसे तार्किक प्राणी भी संसार में होते हैं जो सगुण साकार मूर्ति पूजा आदि में श्रद्धा नहीं करते और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बिना मार्गदर्शन गुरु के उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। तब वे आसुरता की ओर बढ़ने लगते हैं। उक्त प्रकार से जब आसुरता बढ़ने की लगी, तब संसार की व्यवस्था करने वाले ईश्वर ने निर्गुणोपासना पद्धति से वैसे लोगों को आसुरता से बचाने के लिए विक्रम की 15वीं शताब्दी से संतों को भेजना आरंभ किया। वे संत जैसा अधिकारी देखते थे वैसे ही उपदेश किया करते थे, किसी एक आग्रह में नहीं बनते थे। अर्थात सगुण साकार के उपासकों को भी उत्साहित किया और सगुण साकार मूर्ति आदि के श्रद्धा नहीं करने वालों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में लगाया। विक्रम की 16वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में बहुत उपद्रव बढ़ गए थे। वह इतिहास में अति प्रसिद्ध है। उस समय राजस्थान प्रांत की स्थिति भी बहुत बिगड़ी हुई थी। वर्तमान राजस्थान में भेद भ्रांति घृणा आदि आश्री गुणों की
अत्यधिक वृद्धि हो रही थी। राजा लोग भी परस्पर एक दूसरे की हानि करने में ही प्रवृत्त हो रहे थे। इससे प्रजा भी अत्यंत व्यथित रहती थी। राजस्थान में उस समय ऐसे संत अवतार की आवश्यकता थी जो अपने सौम्य व्यवहार से और सौम्य भाव का उपदेश देकर प्राणियों को सन्मार्ग में प्रवृत्त कर सके तथा दंभ से बचाकर निर्दम्भ निर्गुण ब्रह्म की भक्ति द्वारा मुमुक्षुओं को परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ हो। उक्त कार्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने सनकादिक मुनियों को समर्थ जानकर उनमें से किसी एक को राजस्थान में भेजने का विचार किया और सनक जी को ही भेजने का निश्चय कर लिया। किंतु उन्हें कहाँ और किसके यहाँ प्रकट होने की आज्ञा दी जाए, ये विचार आते ही अपने एक परम भक्त का स्मरण आ गया। वे भक्त गुजरात प्रांत के अहमदाबाद नगर के निवासी लक्ष्मीराम बड़नगरा के पौत्र और विनोदीराम के पुत्र लोधीराम नागर ब्राह्मण थे। वर्तमान में इसकी आबादी लगभग 20,000 उस वक्त 20,000 थी। उक्त वचन से ज्ञात होता है कि वे अच्छे धनी थे। विनोदीराम के 3 संतान थी। लोधीराम से छोटे आनंद नाम थे। एक बहन थी, उसका नाम रमाबाई था। लोधीराम की पत्नी का नाम बसीबाई था। लोधीराम व्यवहार में अति निपुण थे। आनंदराम की पत्नी का नाम चंदनी था। आनंदराम ब्रह्म विद्या में अनुरुक्त थे। वे अच्छे धनी और व्यापारी थे। इनका माल जहाज द्वारा आता जाता था। इनके रुई का व्यापार अधिक था और एक रुई पीनने का कारखाना भी था। इससे इनको दुनिया भी कहते थे। इन दोनों भाइयों की पुत्र नहीं था। आनंदराम की एक पुत्री हुई थी, उसका नाम भी हीराबाई था, किंतु वह बचपन में हवा के समान तेज चला करती थी। इससे उसका नाम लाड प्यार का नाम हवाबाई पड़ गया था। फिर सब हवाबाई नाम से ही बोलते थे। लोधीराम की आयु 55 वर्ष की हो गई थी, किंतु अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। वे पुत्र प्राप्ति के लिए नाना पुण्य कार्य करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, पुत्र के लिए प्रतिदिन प्रभु को प्रार्थना करते थे, साधु सेवा किया करते थे। साधु सेवा के लिए उनके पास धन बहुत था। वह जीवन चरित्र लिखने वाले संतों ने लिखा, नगर अहमदाबाद मझारा सौदागर एक परम उदारा, ताकि पुत्र कामना ऐसी निस्दिन हृदय यही मति वैसी। अतः श्रीमान होने से पुत्र प्राप्ति के लिए नाना पुण्य कार्य करते थे। खड़दर्शन योगी, नाथ, जंगम, सेवड़े, बौद्ध, सन्यासी, शेख, इन 6 प्रकार के साधुओं की सेवा बहुत करते थे और सबका फल प्रभु से उत्तम पुत्र प्राप्ति हेतु चाहते थे। इसलिए प्रतिदिन प्रभु पूजा के अनंतर प्रार्थना भी करते थे। इससे प्रभु ने अपने भक्त लोधीराम की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसका ही पोष्य पुत्र सनक जी को बनाने का विचार किया। फिर समुद्र के टापू में तपस्या में संलग्न सनकादिक मुनियों को नववाणी से कहा, हे मुनियों, आप सदा ही संसार के हित में रत हैं। इस संसार में आप में से एक मुनि को लोक कल्याणार्थ कुछ समय के लिए जाना होगा। सनकादिक मुनि बोले, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, आप आज्ञा करें, किसको भेजना चाहते हैं। हरि की आज्ञा हुई। आप में से सनक जी अपनी योग शक्ति से बाल रूप बनकर लोक कल्याणार्थ मृत्यु लोक के मध्य भारतवर्ष के गुजरात प्रांत के अहमदाबाद नगर के निवासी लोधीराम नागर ब्राह्मण पुत्र के पोष्य पुत्र बनकर रहें। आगे करने योग्य कार्य की आज्ञा आपकी 11 वर्ष की आयु में आपके पास आकर मैं दूंगा। सनक जी ने कहा, ऐसा ही करूंगा। उक्त वार्ता गुरु पद्धति में इस प्रकार है, सागर के बीच पीटकता मधि ध्यान धरे चौसंत अगाधु, एकन को नव बोल भयो तुम दूर करो जग अपराधु। सम्मत 1600 लागत ही गुजरात धरा पुर अहमदाबादु, सावरवती धरी रूप अनूप सुमंगल यूं प्रगटे गुरुदादू। प्रभु की आज्ञा होने पर सनक जी ने सनंदन आदि 3 मुनियों को कहा, आप लोग यहीं ब्रह्म चिंतन में निमग्न रहें। मुझे मानव वर्ष गणना में 60 वर्ष से भी कुछ समय कम समय मृत्यु लोक में रहने की प्रभु की आज्ञा है। हमारी काल गणना से यह समय बहुत ही अल्प है, अतः थोड़े ही समय में मैं आप लोगों से आ मिलूँगा। ये कर मुनियों के सामने ही सनक जी अंतर्ध्यान हो गए और अपनी योग शक्ति से अहमदाबाद नगर के मार्ग में अकेले जाते हुए कश्यप गोत्री बड़नगरा नागर लोधीराम के सामने संत रूप में प्रकट हुए।
लोधीराम नागर ने संत जी को देखकर श्रद्धा भक्ति से प्रणाम किया, प्रदक्षिणा देकर दंडवत की, फिर हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। पुत्र न होने की चिंता से उस समय भी उसका मन खिन्न तथा मुखमंडल उदास था। उसकी ओर देखकर संत जी ने पूछा, तुम उदास क्यों हो, तुमको क्या दुख है? लोधीराम ने कहा, स्वामीन, और तो आपकी कृपा से सब आनंद है, किंतु पुत्र न होने से मेरा मन सदा व्यतीत रहता है। पुत्र बिना विशाल धन राशि मुझे सुखी नहीं कर रही है। पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय भी मैंने बहुत किए, किंतु अभी तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी है। लोधीराम की उक्त बातें सुनकर संत जी ने कहा, तुम्हारे औरस पुत्र तो नहीं होगा, किंतु तुमको पोष्य पुत्र अति उत्तम प्राप्त होगा। लोधीराम ने पूछा, भगवान वह कहाँ और कब प्राप्त होगा? मेरी 55 वर्ष की अवस्था हो गई है, अतः शीघ्र ही मिलना चाहिए। संत जी ने कहा, अब शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। तुम साबरमती नदी पर स्नान करने जहाँ प्रभु का भजन करते हो, उसी स्थान में प्रातःकाल नदी जल की तरंगों में बहता हुआ एक अति तेजस्वी बालक मिलेगा, उससे ही ले जाना, वही तुम्हारा पोष्य पुत्र होगा। अब तुम पुत्र न प्राप्त होने की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे पर प्रभु की कृपा हो गई है, उस तुम्हारे पुत्र के से अनेकों का उद्धार होगा। ये कहकर संत जी उनके सामने अंतर्ध्यान हो गए। उनके अदृश्य होने से लोधीराम की पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कोई उच्च कोटि के सिद्ध संत ही थे, तभी तो तत्काल मेरे सामने खड़े खड़े अदृश्य हो सके हैं। इनका वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता, सत्य ही होगा। यह घटना लोधीराम नागर ने अपनी धर्मपत्नी वशी को भी सुनाई। तब वशी ने कहा, हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। उस प्रकार संत जी वचन देकर साहूकार लोधीराम से बंध गए थे। कहा भी है, कहा ये शब्द समाना साह के ताते दादू आया, दुनिया जीवी बापड़ी सुख दर्शन पाया। आप जो हरिजन वर दियो बाल रूप हो आए, बपू पलट्यो सिद्ध शक्ति से विष्णु स्वरूप दर्शाए। आए स्वामी वरजो दीन्यो, शिशु को रूप आप ही कीन्यो। सिद्ध शक्ति कर उल्टी पलटी काया, बाल रूप हो दर्शन दिखाया। फिर लोधीराम विक्रम संमत 1601 फागुन शुक्लाष्टमी बृहस्पतिवार छत्र योग पुष्य नक्षत्र के समय प्रातःकाल साबरमती नदी में स्नान करके उसके तट पर आसन लगाकर भगवत भजन कर रहे थे। उसी समय जनक जी अपनी योग शक्ति से एक नौका के आकार के सामान छोटा सिंहासन रचकर तथा उस पर कमल पुष्पों के दल बिछाकर और अपना बाल रूप बना के उसमें शयन किया। फिर साबरमती नदी के प्रभाव में बहते हुए लोधीराम नागर के पास पहुँचे। उसे देखकर उक्त संत जी का वर लोधीराम को स्मरण हो गया। वे शीघ्रता से उठे और उसे जा पकड़ा। उसमें शयन करते हुए परम तेजस्वी विश्वसु को देखकर लोधीराम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर सिंहासन से बालक को गोद में लेकर जल के बाहर निकाल लाए और अपने भाग्य की श्लाघा करते हुए प्रभु को धन्यवाद देने लगे। फिर सिंहासन की ओर देखा तो वह भी नहीं दिखाई दिया, वह तो योग माया जन्य था। उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। यही कहा है, सम्मत 1671 संत एक प्रगट्यो पहुमी पर पश्चिम दिशा अहमदाबादू ती ठा साधु प्रगटे दादू। किंतु थोड़ी देर में लोधीराम के मन में संकल्प उठा, मुझे मेरी जाति वाले कहेंगे इसे तुम क्यों उठा लाए हो, इसकी जाति का तो पता नहीं है, कौन जाने ये बालक किसका है, तब मैं उसको क्या कहूँगा। इस चिंता में निग्न हो रहे थे कि नववाणी से ईश्वर ने कहा, तुम ऐसी चिंता मत करो, ये बालक मेरा ही स्वरूप है, इससे कोटिन प्राणियों का उद्धार होगा। तुम्हारे को जिस ब्रह्माविद संत ने पुत्र प्राप्त होने का वर दिया था, वही संत अपनी योग शक्ति से बाल रूप धारण करके मेरी आज्ञा से तुम्हारे पोष्य पुत्र बने हैं। ये मेरे ही रूप हैं, ये सत्य समझो। सुंदरदास जी ने दादू जी की स्तुति में करते हुए कहा, अजोन्य अनायास पाए अनादू, नमो देव दादू, नमो देव दादू। रज्जब जी ने भी कहा है, जो जोनी आया नहीं मरना किस विध होई, रज्जब ऐसे परम गुरु कोटिन मध्य कोई। दादू जी जिसके अवतार थे, वे सनक जी भी योनि से नहीं अजन्मे थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। दादू जी भी नदी गर्भ से प्रकट हुए थे, इसी से उन्हें ध्वनि गर्भ संभूत कहा गया है। तुम सब चिंता छोड़कर घर ले जाओ
इस बालक का दर्शन करके तथा अद्भुत चमत्कार देख करके जाति वालों के मन में जाति संबंधी शंका नहीं होगी। उक्त नववाणी को सुनकर लोधीराम अति प्रसन्न हुए। उनकी सब चिंता